डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के लिए केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे है दूध से दही बनना, चावल से भात बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना। तो ये सभी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। दूध से दही बनना, तो दूध से जो दही बनता है, दूध से दही बनना, तो जिस क्रिया से दूध से दही बनता है उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चावल से भात बनना, तो चावल को पानी में रहकर उबालते हैं तो भात बनता है। चावल को पानी में रहकर उबालते हैं तो भात बनता है। तो जिस क्रिया से चावल से भात बनता है उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्रिया करके जल बनाते हैं। तो जिस क्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल बनाते हैं उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्रिया करके जल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो गुण है वह जल के गुण से अलग है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्रिया करके जल बनाते हैं, लेकिन इस दोनों का गुण और जल का गुण अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने में सहायक होते हैं और जल जो है आग बुझाने में सहायक होते हैं। तो दोनों का गुण अलग अलग है कि नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है कि आग लगाने में सहायक होते हैं और जल जो है आग बुझाने में सहायक होते हैं। ये दोनों आग लगाने में सहायक होते हैं और जल आग बुझाने में सहायक होते हैं। तो इस दोनों का भी गुण अलग अलग है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया तो लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है।
जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल बनाएगा। ये हाइड्रोजन है, हो गया ऑक्सीजन। इसको हम संतुलित कर लेंगे, ये जल इसको एक बार और समझ लेते हैं। परिभाषा लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन से, यहाँ पर लिखा है ना कि अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेले नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई पदार्थ, तो कोई पदार्थ यानी हाइड्रोजन अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, तो यहाँ हाइड्रोजन अकेले नहीं है, ऑक्सीजन के साथ है, तो हाइड्रोजन किसी दूसरे पदार्थ से यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके भिन्न गुण वाले, क्रिया करके यानी ये दोनों क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाता है, तो दोनों का गुण अलग अलग है। बताए हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आग लगाने में सहायक होते हैं और जल जो है कि आग बुझाने में सहायक होते हैं, तो इसका गुण और इसका गुण दोनों का गुण अलग अलग है। इसलिए इसका परिभाषा हो गया कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभिकारक, अगला क्वेश्चन है अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं?
अभिकारक देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। तो यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों हो गए अभिकारक। इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों हो गए अभिकारक। और ये दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। तो ये जल जो है ये हो जाएगा प्रतिफल। इसका परिभाषा लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। परिभाषा लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही, इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जो है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये दोनों अभिकारक हुए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिफल किसे कहते हैं? प्रतिफल प्रोडक्ट रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को
प्रतिफल कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ देखिए परिभाषा लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? जल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? जल। तो ये जल हो जाएगा प्रतिफल। यहाँ लिखेंगे, यहाँ जल H2O प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे वे अभिकारक होंगे और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा वो प्रतिफल होगा। तो इसका परिभाषा हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये तीर चिन्ह के इधर की ओर जो है ना, तो ये दोनों भाग ले रहे हैं। तीर चिन्ह की इधर जो होगा वो आपस में संयोग करता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया अभिकारक और ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? जल। तो जल हो गया प्रतिफल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन आंसर को फेयर में नोट करते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे। इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।